प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट द्वितीय के इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु आज का हमारा अध्ययन बिंदु है अलाउद्दीन खिलजी की विजय। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के प्रमुख साम्राज्यवादी शासकों में गिना जाता है। उसकी विजयों को हम सुविधा के लिए दो भागों में बांट सकते हैं, उत्तर भारत पर विजय और दक्षिण भारत पर विजय। आज का हमारा जो अध्ययन का बिंदु रहेगा वो रहेगा उत्तर भारत पर अलाउद्दीन खिलजी की विजय। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसका मुख्य स्रोत अमीर खुसरो द्वारा रचित एक ग्रंथ खजाइनुल फुतूह है। इसके अतिरिक्त जियाउद्दीन बर्नी ने भी अपनी तारीख़ फ़िरोज़ शाही में इसकी विजयों का उल्लेख किया है। बर्नी अपनी तारीख़ फ़िरोज़ शाही में अलाउद्दीन के विषय में लिखता है कि अलाउद्दीन को प्रारंभ में जो सफलताएं मिली उससे प्रोत्साहित होकर वह सिकंदर की तरह विश्व विजयी होने की सोचने लगा था और स्वयं को सिकंदर सानी कहा करता था। किंतु बाद में अपने एक घनिष्ठ मित्र जो दिल्ली का कोतवाल भी था अलाउल मुल्क की सलाह पर अलाउद्दीन ने विश्व विजय की योजना को त्याग दिया और भारत में उन प्रदेशों को जीतने की योजना बनाई जो दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से मुक्त थे। तो यहाँ उत्तर भारत का यदि हम जिक्र करें अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के संदर्भ में, तो उत्तर भारत का उस समय जो 6 राज्यों पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विजय प्राप्त की गई, उनमें पहला राज्य था गुजरात। गुजरात उत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य था जिसे 1299 ईस्वी में उलूग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजकर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीता गया। और गुजरात विजय के दौरान ही उलूग खां व नुसरत खां ने गुजरात में स्थित खंबात बंदरगाह, जो उस समय भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था, उस पर भी आक्रमण किया और खंबात से ही मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। बाद में इस 1000 दिनारी ने या मलिक काफूर ने 1000 दिनारी को मलिक काफूर की जो उपाधि थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दी गई थी। गुजरात का उस समय जो शासक था वघेल करण वघेला अपनी लड़की देवल रानी के साथ देवगिरी में जाकर शरण लेता है और गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। दूसरा राज्य उत्तर भारत का जो प्रमुख राज्य था जिस पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अधिकार किया गया वह रणथंभौर था, जहां 1300 ईस्वी से लेकर 1301 ईस्वी के बीच में रणथंभौर को विजय किया गया। रणथंभौर के विरुद्ध अलाउद्दीन ने 1300 ईस्वी में उलूग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा, किंतु उस सेना को रणथंभौर के जो शासक थे हमीर देव उसने पराजित कर दिया। नुसरत खां की इस युद्ध में मृत्यु भी हो गई थी। इस अभियान के बाद 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और इस आक्रमण का जो नेतृत्व था उसने खुद किया। स्वयं के नेतृत्व में ये सैनिक अभियान उसने संपन्न किया और इस अभियान में रणथंभौर को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और उलूग खां को रणथंभौर का गवर्नर उसके द्वारा नियुक्त किया गया। रणथंभौर पर अलाउद्दीन के अधिकार करने पर ऐसा माना जाता है कि हमीर देव की पत्नी व अन्य महिलाओं ने जौहर किया, जो राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय का जो वर्णन हमें प्राप्त होता है वो नयन चंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और सारंगधर द्वारा रचित हमीर रासो, इन 2 ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। इन ग्रंथों में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का जो मुख्य उद्देश्य था वो हमीर द्वारा अपने यहाँ मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह को शरण देना और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मांगे जाने पर उसे नहीं लौटाना बताया गया है। अगला राज्य आता है चित्तौड़, जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चर्चित अभियान अलाउद्दीन खिलजी का माना जाता है। चित्तौड़ पर स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने ही 1303 ईस्वी में आक्रमण किया। इस समय चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था। चित्तौड़ पर आक्रमण का जो उद्देश्य था वो था दिल्ली सल्तनत में उसको मिला लेना।
किंतु कुछ इतिहासकार मुख्य उद्देश्य पद्मिनी जो रतन सिंह की रानी थी उसको प्राप्त करना भी बताया गया है। लेकिन यहाँ पद्मिनी की जो ऐतिहासिकता है उसके बारे में दो मत मिलते हैं कि वास्तव में पद्मिनी से जुड़ा जो प्रकरण हुआ था या नहीं हुआ था, इसके बारे में इतिहासकारों के जो मत हैं वो विभाजित हैं। डॉक्टर के.एस. लाल जिन्होंने खलजी वंश का इतिहास लिखा है, और इसके अलावा गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा जिन्होंने उदयपुर का इतिहास लिखा है, इन दोनों इतिहासकारों ने पद्मिनी की कहानी को कपोलकल्पित माना है। किंतु दूसरी तरफ कुछ विद्वान हैं जैसे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद है, आर.एस. शर्मा है, ए.एल. श्रीवास्तव है, ये पद्मिनी की कहानी को सही मानते हैं। इनका कहना है कि पद्मिनी का जो घटनाक्रम था वो वास्तव में घटित हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन के आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य है वो आर्थिक माना है, क्योंकि उनका मानना था कि दिल्ली से गुजरात को जाने वाले जो व्यापारिक मार्ग थे वो मेवाड़ राज्य की सीमाओं से होकर गुजरते थे, और इस मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए अलाउद्दीन चित्तौड़ को अपने अधिकार में लेना जरूरी मानता था। किंतु यदि समग्र रूप से देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था वो उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं ही थी। पद्मिनी की कहानी का सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ है वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत नामक ग्रंथ में हुआ है, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा शेरशाह सूरी के समय 1540 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। अगला राज्य है उत्तर भारत का मालवा, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में जीता। मालवा उत्तर भारत का चौथा राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में अलाउल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा, जिसने मालवा के शासक महलक देव और उसके प्रधानमंत्री कोका प्रधान को पराजित कर मालवा पर अपना अधिकार कर लिया था, तथा आइन उल मुल्क मुल्तानी को वहाँ का गवर्नर, मालवा का गवर्नर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नियुक्त किया गया। इसके बाद जिस राज्य को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता वह था सिवाना। सिवाना वर्तमान में बाड़मेर में पड़ता है, बाड़मेर राजस्थान में है। इस बाड़मेर ज़िले में एक कस्बा है वर्तमान में सिवाना, जिस पर 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और वहाँ के शासक शीतल देव को पराजित कर सिवाना पर अधिकार कर लिया, और सिवाना में कमालुद्दीन कुर्ब को अपना गवर्नर नियुक्त किया। उत्तर भारत का जो अंतिम राज्य था वो था जालोर। जालोर छठा और अंतिम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ब के नेतृत्व में 1309 में सैनिक अभियान भेजा। कमालुद्दीन गुर्ब ने वहाँ के शासक कान्हड़ देव को पराजित कर जालोर पर अधिकार कर लिया तथा कमालुद्दीन गुर्ब को ही वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार जो जालोर पर जो आक्रमण हुआ और उसकी जो विजय वहाँ प्राप्त की गई उसकी जानकारी हमें पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध नामक राजस्थानी ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का जो उत्तर भारत का विजय अभियान था वो संपूर्ण होता है। धन्यवाद।